अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हमने इस वीडियो में फॉर्म बनाना सीखना है। तो सबसे पहले हमने न्यू फाइल बनानी है जो कि HTML एक्सटेंशन में बनानी है ताकि हम उसे क्रोम में ओपन कर सकें। तो हम ये फॉर्म बनाना है स्टूडेंट का। सबसे पहले हमने HTML टैग लिखना है और हेड टैग लिखना है। हेड टैग के अंदर टाइटल आएगा और जो टाइटल वो होता है जो पेज के सबसे ऊपर नज़र आता है आपको। तो हेड टैग क्लोज हो गया। तो हेड टैग के बाद आएगा बॉडी का टैग और बॉडी के टैग में आएगा फॉर्म का, क्योंकि हमने फॉर्म बनाना है इसलिए। तो एंड में हमने फॉर्म को भी क्लोज़ कर देना है, बॉडी के टैग को भी क्लोज़ कर देना है और HTML के टैग को भी क्लोज़ कर देना है। तो हमने ये फॉर्म बनाना है। सबसे पहले तो हमने हेडिंग देनी है H1, क्योंकि H1 हेडिंग जो होती है सबसे बड़ी होती है। तो हमने H1 में ये लिखना है टेक्स्ट ताकि बड़ा नज़र आए। तो हमने H1 के टैग को भी क्लोज़ कर देना है और इसके बाद देख लेंगे कौन सा टेक्स्ट आएगा। ओपन करके देखते हैं तो क्या होता है। तो ये सबसे पहले हमने H1 का टैग यूज़ किया तो सबसे पहले बड़ी हेडिंग आ गई इसकी। तो हमने दूसरी जो हेडिंग देनी है वो H3 की देनी है ताकि उससे थोड़ी कम साइज़ में आ जाए। तो हमने H3 में वही टेक्स्ट लिखना है जो कि फॉर्म में है, क्योंकि हमने फॉर्म और ये सेम बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। H3 क्लोज़ कर देना है और देखना है कि रिफ़्रेश करके क्या आया। तो H3 हेडिंग जो होती है छोटी होती है H1 से, तो इसलिए वो कम नज़र आया। तो हमने टेबल बनाने के लिए TR का टैग यूज़ करना है जो कि टेबल रो होता है और TD उसमें टेबल डाटा होता है। TD में हमने डाटा लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्म में लिखा हुआ है वही लिखेंगे। इनपुट देंगे, लेबल देंगे। लेबल काम उस टाइम करेगा जब तक हमारा आईडी वाला जो होता है, जिसमें जो आईडी में हमने लिखा होता है टेक्स्ट वही लेबल में लिखना होता है ताकि वो काम करे। अगर हमने आईडी की जगह नेम वाला टेक्स्ट लिख दिया लेबल में तो वो काम नहीं करेगा। लेबल का मतलब ये होता है कि हमने अगर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो वो बॉक्स में लेके जाएगा। तो हमने इनपुट टाइप देनी है और इनपुट टाइप जो होगी टेक्स्ट की होगी। हमने टेक्स्ट लिखना है उसमें नेम की जगह, तो इसलिए हमने नेम। तो हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो इनपुट का जो हमने दिया था वो आ गया खाली। तो आईडी में जो टेक्स्ट लिखा है हमने वही सेम लेबल 4 में लिखना है ताकि वो काम करे। और उसके आगे नेम लिखना है जो हमारा इसमें फ्रंट पे है नेम फॉर्म में। तो हमने वही लिखना है और सेव करना है और रिफ़्रेश करके देखना है। तो हमने नेम पे क्लिक किया और ये बॉक्स में ले गया। तो हमने इनपुट के टैग और लेबल वाले को अलग अलग करके देखना है TD में, ताकि इसमें स्पेस आ जाए सही से और सही से हमें नज़र आ जाए। तो हम सेव कर लेते हैं इसे TD में अलग लिख के और TD के टैग को क्लोज़ करके सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो इसमें ये बिल्कुल सही आ गया है, परफेक्ट आ गया है, स्पेस आ गया है। अब हमने लिखना है डेट ऑफ बर्थ का इनपुट देना है। तो सबसे पहले हमने TR लिखना है, TR टेबल रो और TD टेबल डाटा, जो कि डाटा हमने इसमें लिखना है। तो TR के टैग को भी क्लोज़ कर दिया, TD के टैग को क्लोज़ कर दिया। तो हमने इनपुट देना है और टाइप देनी है। टाइप क्या होगी? टाइप हमारी होगी डेट ऑफ बर्थ, डेट होगी, क्योंकि हमने इसमें डेट लिखनी है ताकि हमें डेट वाला कैलेंडर शो हो जाए। तो नेम हम कोई भी दे सकते हैं और आईडी जो हमने देनी होगी वो आईडी के अंदर जो टेक्स्ट होगा हमने वही लेबल 4 के अंदर डालना है ताकि लेबल 4 काम करे। अब हमने इसमें ब्रेक लगानी है या हमने TD यूज़ करना है। TD यूज़ करेंगे, अलग अलग करेंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए और उसकी स्पेस अच्छी हो जाए, मतलब कि स्पेस बराबर हो जाए। तो हमने लेबल 4 का टैग यूज़ किया और लेवल 4 में वही लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे जो आईडी के अंदर लिखा हुआ है। अगर हमने नेम का टेक्स्ट लिख दिया तो ये काम नहीं करेगा। और हमें देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है इसके सामने। तो डेट ऑफ बर्थ DOB लिखा हुआ है तो हमने DOB लिखना है और लेबल के टैग को क्लोज़ कर देना है इसके लेबल 4 के बाद, ताकि वो अलग अलग नज़र आए, स्पेस बराबर हो जाए। तो हमने TD के टैग को क्लोज़ कर दिया।
लेबल 4 के टैग जो TD है वो उसको भी क्लोज़ कर दिया, इनपुट के भी। ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, देखते हैं तो हम क्या मिस्टेक है इसमें। तो हम अगर ब्रेक लगा दें, ब्रेक का टैग लगा दें, तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा। या तो कोई गलती होगी या स्पेस सही नहीं आ रही, तो हम देखते हैं तो क्या आया, ये स्पेस सही नहीं आ रही। तो ओहो, हमने TD का टैग डबल लिख दिया है, इसलिए TD का टैग वर्क नहीं कर रहा था। अब चाहे हम ब्रेक का टैग ख़त्म भी कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो गया। हमने टेबल का टैग नहीं दिया था, इसलिए स्पेस बराबर नहीं आ रही थी। तो हमने अगर टेबल बनाना है तो उसमें टेबल का टैग भी यूज़ करना है और एंड में क्लोज़ भी कर देना है, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। अब देखें साफ सही बराबर स्पेस में आ रहा है। तो हमने नेक्स्ट जो लिखना है उसमें जेंडर लिखना है। सबसे पहले TR लिखेंगे और TD के अंदर डाटा लिखेंगे। TD क्लोज़ कर दिया और TR क्लोज़ कर दिया। TD के अंदर हमने नेम लिखना है, जेंडर मतलब जो लिखा हुआ है उसके सामने जेंडर लिखेंगे, फीमेल या मेल। तो हमने इसकी स्पेस मतलब कि ये आगे पीछे बराबर कर देना ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये मेरी वीडियो पहली वीडियो जब मैंने अपनी वॉइस में अपलोड करनी है, और इंशाल्लाह मैं आगे भी अपनी वॉइस में बनाता रहूँगा। पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा हुआ था, इसलिए आपको इतनी अच्छी नहीं लगती होगी। तो मैंने अपनी वॉइस इस्तेमाल किया ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कमेंट लाजमी करना ताकि मुझे पता लग सके कि आपको अच्छी लगी है या नहीं। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मुझे पता लग सके, ताकि मैं आगे अपनी अच्छी सी वीडियो अपलोड करता रहूं और आपके लिए फ़ायदेमंद बनती रहें। तो हमने ये स्पेस बराबर कर देनी है। एंड में जब TR लगाएंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या लिखना है। तो जेंडर लिखना है हमने, सबसे पहले जेंडर लिखेंगे और उसको सेव करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। जेंडर आ गया। तो हमने इनपुट देना है अब नेक्स्ट TD इसलिए लगाएंगे ताकि वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें और इनपुट के जो टैग हम देंगे, इनपुट में बॉक्स बनेगा उसमें फ़र्क आ जाए, वो आगे हो जाए। तो हमने इनपुट देखना है, इनपुट क्या है। तो हमने इनपुट टाइप देनी है रेडियो, ताकि हमें रेडियो का ऑप्शन पता लग जाए, मतलब कि हमने क्लिक करना है तो वो सेलेक्ट हो जाए। तो हमने नेम में कोई भी नाम लिख लेना है, जेंडर ID में कुछ भी लिख लेना है और हमने इनपुट के टैग को क्लोज़ कर देना है। तो हमने देखना है कि क्या आया उसमें, और हमने इसमें मेल लिखना है क्योंकि हमने मेल के लिए रेडियो बनाया है, रेडियो का इनपुट दी है। तो हम देखते हैं, रिफ्रेश करके ये देखें तो हमारा सर्कल आ गया है उसके मेल के सामने। अब हमने फ़ीमेल का भी सेम इसके ऐसे ही बनाना है जैसे मेल का बनाया है, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। और हमने नेम में फ़ीमेल के नेम में और मेल के नेम में सेम टेक्स्ट लिखना है ताकि हम एक ही सेलेक्ट कर सकें। तो रिफ़्रेश करने से हमारा फ़ीमेल के सामने भी इनपुट का सर्कल बन के आ जाएगा। तो हमने ID जो भी रख लेनी है और नेम जो हमारा होगा वो सेम होगा ताकि हम उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। अगर हमारा नेम दोनों में डिफरेंट हुआ, मतलब कि फ़ीमेल के उसमें भी डिफरेंट हुआ और मेल में भी डिफरेंट अगर हम रख लें, अब देखते हैं रख के देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो हमने डिफरेंट रख लिया उसमें, तो ये देखें दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमारा नेम सेम होगा, नेम में जो टेक्स्ट लिखा होगा वो सेम होगा तो हमारा काम करेगा, एक ही सिलेक्ट होगा, वरना हमारे दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे फ़ीमेल और मेल में। तो हमने इसका ख्याल रखना है। तो हमने इसमें TD दोनों में TD नहीं लगानी, अलग नहीं लगाना ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए और स्पेस ना आए। तो हमने TR का टैग लगाना है टेबल रो और TD का लगाना है टेबल डाटा। हमने नेक्स्ट डाटा लिखना है, तो TD के टैग को हमने क्लोज़ कर देना है पहले और TR के टैग को भी क्लोज़ कर देना है। और जो हमने डाटा लिखना है वो TD के टैग में लिखना है। तो हम देखते हैं कि क्या डाटा है उसमें, इनपुट क्या है। इनपुट देखेंगे, इनपुट टाइप क्या है। इनपुट टाइप है टेक्स्ट है और उसमें नेम हम कोई भी लिख सकते हैं और ID हम कोई भी दे सकते हैं। जो हमने ID में टेक्स्ट लिखा होगा वो लेबल 4 के लिए भी वही टेक्स्ट इस्तेमाल होगा ताकि वो लेबल 4 काम कर सके। हम रिफ़्रेश करके देखते हैं तो क्या आया है। तो ये देखें इनपुट का वो बन के आ गया बॉक्स। अब हमने इसमें टेक्स्ट लिखना है। तो हमने ये ईमेल के लिए इनपुट दे दिया और हमने अलग एक TD बनानी है ताकि हम
वो उसमें स्पेस दे सकें, अलग अलग कर सकें। लेवल 4 के लिए अलग हमने टीडी बनानी है और लेवल 4 में वही टेक्स्ट लिखना है जो आईडी में लिखा हुआ है। ये याद रहे, ये लाजमी अपना ख्याल रखना है ताकि हमारा ये लेवल 4 काम कर सके। तो हम देखते हैं रिफ़्रेश करके, ये देखिए परफेक्ट आया है, स्पेस भी बिल्कुल सही आई है क्योंकि हमने टीडी लगाया अलग अलग दोनों में। तो हमने इसमें इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है क्योंकि अगला भी सेम ही वही है, एड्रेस के लिए भी वही है। तो हमने सिर्फ चेंजिंग करनी है, उसमें ईमेल की जगह एड्रेस डाल देना है टेक्स्ट में और आईडी वही देनी है जो लेवल 4 में देंगे हम। तो हम ईमेल की जगह टेक्स्ट में वही लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे क्योंकि हमने एड्रेस के लिए इनपुट देनी है। तो हमने इनपुट टाइप जो होगी वो टेक्स्ट ही रहेंगी और हमने नेम में भी वही लिख देना है। नेम में चाहे आप जो भी लिख लें, एड्रेस में वही लिख लेंगे ताकि लेवल 4 काम कर सके। और नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या टैक्स स्कूल है, इसमें स्कूल में सेलेक्ट का टैग यूज़ होना है क्योंकि हमने ऑप्शन उसमें यूज़ करने हैं। तो हमने बॉक्स फॉर्म में देख लिया तो क्या बनाना है, तो TR लगाना है और TD लगाना है। TD में हमने लिख लेना है लेवल 4 दे देना है उसके स्कूल के लिए और हमने लिख देना है टेक्स्ट जो उसके सामने लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ तो हमने स्कूल लिख देना है और लेवल 4 का टैग क्लोज़ कर देना है और हमने TD का टैग भी क्लोज़ कर देना है। ये देखें स्कूल का टैक्स आ गया है उसके सामने। अब हमने सेलेक्ट का टैग यूज़ करना है और आईडी देनी है जो हमने लेवल 4 में दी है। चाहे आप ये सेलेक्ट का टैग ये वाला पहले लिख लें, लेवल 4 बाद में लिख लें। लेवल 4 वैसे भी बाद में लिखते हैं, पहले इनपुट वगैरह दे देते हैं और आईडी में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो लेवल 4 के लिए यूज़ होता है। तो हमने ऑप्शन में वैल्यू दे देनी है कि क्या चीज़ हो। तो हमने पहला ऑप्शन जो रखना है वो सिलेक्ट का रखना है ताकि हमें शो हो जाए कि ये किस चीज़ के लिए ऑप्शन है और हमने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट का टैग ऑप्शन का टैग क्लोज़ करेंगे और उसमें सेव करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या आया है। तो ये देखें इनपुट में ऐसे आ गया है। तो हमने अब देखते हैं सेलेक्ट में रिफ़्रेश किया, ये देखें जैसे फॉर्म में दिखाया गया वैसे भी अब इसमें आ गया सेलेक्ट का ऑप्शन। तो हमने इसे 2-3 बना लेने हैं ऑप्शन और कॉपी कर लेने हैं और इनमें पेस्ट करते जाना है और इनकी वैल्यू चेंज करते जाना है और नेम चेंज करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना। ऑप्शन का टैग इसलिए यूज़ होता है कि आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यू देंगे, कोई भी किसी भी स्कूल की या कॉलेज का नाम लिख लेंगे और उसके सिलेक्ट की जगह कोई पूरा नाम लिख लेंगे कॉलेज का। तो ये देखें MTB कॉलेज आ गया, मैंने लिखा था ऑप्शन में आ गया। अब हमने कॉपी करते जाना है और उनको पेस्ट करते जाना है और इसमें चेंजिंग करते जाना है और इसमें ऑप्शन जो आएंगे हम उन ऑप्शन में से 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट का टैग इसलिए यूज़ होता है कि ऑप्शन के लिए कोई भी आप टेक्स्ट आप ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर सकें। तो हमने नेम चेंज कर लिए हैं, अब सेव करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें अब ये इसलिए स्पेस नहीं आ रही क्योंकि हमने सेलेक्ट का टैग जो है क्लोज़ नहीं किया। इसमें भी अलग TD लगाएंगे क्योंकि ये स्पेस आ जाए दरमियान में। ऊपर वाले लेवल 4 के टैग TD के टैग को क्लोज़ कर लिया और नीचे TD के ओपन कर लिए सेलेक्ट के लिए और क्लोज़ कर दिया। तो रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें आ गया, सब बराबर आ गया, स्पेस बराबर आ गया। अब हमने नेक्स्ट जो बनाने हैं डिपार्टमेंट और कोर्स, उसमें भी सिलेक्ट और ऑप्शन का टैग यूज़ होगा। तो हमने यही कॉपी कर लेना है और नेक्स्ट चेंजिंग करते जाना है। तो हमने स्कूल की जगह जो हमने डिपार्टमेंट का टेक्स्ट लिखना है और ये देखें डिपार्टमेंट का टेक्स्ट लिखा हो तो हमने डिपार्टमेंट का लिखना है और इसमें चेंज कर लेना है। आईडी के लिए वही लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे जो लेवल 4 के लिए लिखेंगे। मीन्स के लिए हमने आईडी पहले लिख लेनी है फिर और लेवल 4 के लिए वही टेक्स्ट लिखना है जो आईडी में लिखा हुआ है ताकि ये वर्क कर सके। ये देखें तो हमने चेंजिंग नहीं की तो वही सेम टेक्स्ट आ रहा है, तो हमने इसमें चेंजिंग कर लेनी है ताकि हमारा मतलब कि सही समझ आ जाए। तो हमने इसका डिपार्टमेंट के नाम लिख लेने हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह, CSS का डिपार्टमेंट वगैरह।
तो हमने ये चेंजिंग कर लेनी है उसमें टेक्स्ट में, चेंज कर लेंगे। डिपार्टमेंट के नाम लिख लेंगे, CS डिपार्टमेंट लिख लिया, और आगे ज़ूलॉजी का डिपार्टमेंट लिख लेंगे और बॉटनी का डिपार्टमेंट लिख लेंगे। तो ये आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको समझ आ सके। अगर बीच में स्किप किया या छोड़ दिया, कोई भी वीडियो का पार्ट छोड़ दिया, तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये कोडिंग होती है। तो कोडिंग में पूरा लेक्चर देखना पड़ता है, एक एक कोड टैग यूज़ होता है जो वो देखना पड़ता है ताकि आपको समझ आ जाए सही तरीके से। तो हम देखते हैं ये ऑप्शन क्या आ रहे हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें डिपार्टमेंट नेम चेंज हो गया है। अब हमने सेम यही टेक्स्ट कॉपी कर लेना है उसके कोर्स के लिए, क्योंकि कोर्स का भी ऑप्शन सेलेक्ट का टैग यूज़ हुआ है और ऑप्शन का टैग यूज़ हुआ है। तो हमने यही सेम टेक्स्ट कॉपी कर लेना है, उसमें कोर्स के अपडेट कर देनी है। टेक्स्ट जो लिखा हुआ है कोर्स में वही टेक्स्ट लिख लेना है, पेस्ट कर दिया। और इसमें डिपार्टमेंट की जगह हमने कोर्स लिख लेना है बस। और सब जो डिपार्टमेंट हैं उनकी जगह सब्जेक्ट लिख लेने हैं, सब्जेक्ट के नाम लिख लेने हैं। और ये जो लेवल 4 के लिए कोर्स लिख दिया, और जो कोर्स का टैक्स उसमें लिखा हुआ था इनपुट के सामने, तो वही कोर्स का टैक्स हमने लेवल 4 के टैग में लिख देना है। तो हमने ये चेंज कर लेनी है, सब्जेक्ट चेंज कर लेनी है। CS कंप्यूटर साइंस और ज़ूलॉजी बॉटनी कोई भी मैथ वगैरह ये हम सब्जेक्ट रख सकते हैं उसमें टैक्स में, ताकि हमें वाज़े तौर पे नज़र आए कि क्या ऑप्शन है उसमें। तो मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। अब उसमें बॉटनी की जगह कोई भी टेक्स्ट मैथ वगैरह ये सब्जेक्ट लिख लें, और आखिरी टेक्स्ट को भी क्लियर करके और उसमें फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट लिख लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें कोर्स में जो आ गए हैं सब्जेक्ट आ गए हैं वही आएंगे। तो हमारा देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट टाइम मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर ये बॉक्स बना हुआ इनपुट का, तो हम टाइप देंगे, इनपुट टाइप में देंगे टैक्स। तो हम ऊपर जाएंगे और कॉपी करेंगे टैक्स वाले, ये देखें हमने पेस्ट कर दिया। ऊपर वाले ईमेल वाले टैक्स को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब इसमें चेंजिंग करेंगे, मोबाइल नंबर लिख लेंगे, आईडी में वही टैक्स लिखना है जो लेवल 4 में, वही टैक्स लिखना है जो आईडी में हमने लिखा हुआ है। और मोबाइल नंबर जो सामने लिखा हुआ था इनपुट के सामने वही हमने लिखना है। ये देखें टैक्स वही लिखना है जो उसके सामने लिखा हुआ था मोबाइल नंबर, ताकि हमारा उधर शो हो सके। तो हमने आईडी में नंबर दे दिया और लेवल 4 में भी नंबर दे दिया। तो ये देखें इनपुट का टैग काम कर रहा है। अब हमने ये बटन बनाने हैं लास्ट में, तो हमने बटन का टैग यूज़ करना है। और रीसेट पहला बटन जो है रीसेट है, दूसरा बटन है सबमिट का। तो हमने रीसेट और सबमिट रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ऊपर आ गया, क्योंकि हमने ये TD नहीं लगाया। TD लगाएंगे तो ये आगे आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा, बॉक्स बनेगा। TD होता है अलग करने के लिए, एक उसमें स्पेसिंग काम मतलब कि बराबर करने के लिए। देखें तो हमने TD लगाया तो ये नीचे आ गया बटन। अब हमने सबमिट का बटन भी बनाना है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। सबमिट रीसेट की जगह सबमिट लिख लेते हैं और हमने रिफ़्रेश कर दिया सेव करके। तो ये देखें हमने इसमें TD नहीं लगाया, तो इसलिए ये स्पेस नहीं आ रही इसमें। तो हम TD लगाएंगे तो ये इनपुट के नीचे आ जाएगा। चलो हम देखते हैं। ऊपर वाले रीसेट वाले को TD को क्लोज़ कर दिया और नीचे सबमिट वाले के TD को ओपन करके लास्ट में क्लोज़ कर दिया। तो रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें अब बटन परफेक्ट आ गया जैसे फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और हमने इसमें देखना है कि लास्ट क्या लिखना है। TR का टैग यूज़ हुआ, TD का टैग हमने यूज़ किया और इसमें डाटा डालने के लिए, और TD का टैग क्लोज़ किया और TR का टैग भी क्लोज़ कर दिया। तो देखते हैं लास्ट में हमारा क्या है। लास्ट में हमारा टैक्स है, तो इसमें कोई भी टैक्स लिख लेते हैं, जैसे ये वो फॉर्म में लिखा हुआ वैसे ही लिख लेंगे और देखेंगे कि काम करता है कि नहीं करता। तो हमने सबको इसको फॉर्म को सेंटर में लाने के लिए CSS यूज़ करनी है। ये तो फ़िलहाल HTML थी जो हमने सिंपल भी यूज़ कर ली फॉर्म बनाने के लिए। अब हमने CSS यूज़ करनी है। और CSS हम तीन तरह की होती हैं। CSS इनलाइन CSS होती है, इंटरनल CSS होती है और एक्सटर्नल होती है। इनलाइन जो होती है टैग के अंदर ही यूज़ करते हैं, और इंटरनल जो होती है उसी HTML के
HTML के कोड में यूज़ करते हैं हेड के टैग के ऊपर। हेड का टैग जो कहाँ जहाँ क्लोज़ होता है, टाइटल के टैग के नीचे स्टाइल का टैग लगा के उसमें CSS यूज़ करते हैं। मतलब कि CSS लिखते हैं तो वो वर्क करती है। अगर हमने एक्सटर्नल करनी है, ये देखें मैंने उसमें CSS बॉडी का टैग में बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे दिया है तो वो ब्राउन हो गया बैकग्राउंड। अब हमने देखना है कि फॉर्म में फॉर्म का कलर क्या दें। मतलब कि ये जो फॉर्म है, ये बैकग्राउंड कलर जो है वो फॉर्म में होगा, तो बैकग्राउंड कलर रिफ्रेश करेंगे तो वो देखें फॉर्म के पीछे आ गया सिर्फ। अगर हम बॉडी में लगाते तो ये पूरा बॉडी में आ जाता है बैकग्राउंड में। अगर हमने इसमें लगा दिया, फॉर्म में लगा दिया तो ये सिर्फ फॉर्म के पीछे आ जाएगा। तो हम उसकी हाइट विड्थ सेट कर लेंगे। अब तो हमने वैसे फ़र्ज़ कर लिया। अब जहाँ पे हम क्रोम में सेट कर लेंगे कि कितनी इसकी हाइट रखनी है और कितनी विड्थ रखनी है। मार्जिन लगा देनी है। मार्जिन होता है 2 पिक्सल 4 पिक्सल, हमने फ़र्ज़ कर लिए वैसे ही रख ली। और जो 2 पिक्सल होता है पहला, ये वाई एक्सिस पे काम करता है, और जो नेक्स्ट 4 पिक्सल मैंने लिखा हुआ है वो एक्स एक्सिस पे काम करता है। तो हम पैडिंग भी सेम ऐसे लिख लेंगे 2 पिक्सल 4 पिक्सल फ़र्ज़ करके। तो हम नेक्स्ट जाना है, सेट करना है इंस्पेक्ट में जाके एलिमेंट, जिस एलिमेंट को सेट करना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम देखेंगे ये 4 जहाँ पे मैंने 4 पिक्सल लिखा था मार्जिन में, वो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ और ये राइट पे होता जा रहा है। तो इसी तरह हमने पैडिंग भी देनी है। पैडिंग में देंगे, पैडिंग जो होती है वो अंदर काम करती है, इनसाइड काम करती है किसी एलिमेंट के, और जो मार्जिन होता है वो बाहर से सेट करता है। तो हम इसे सेट करते हैं, विड्थ भी सेट कर लेते हैं, और यही सेम जो टेक्स्ट है वो कॉपी करके वहाँ पे कोडिंग में पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा सही आ जाए। तो हमने इसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा कर लेनी है। अगर आपने कोई भी किसी भी चीज़ को सेट करना है तो यहाँ से सेट कर लें और बस सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करके वहाँ पे कोड में पेस्ट कर दें ताकि हमारा परफेक्ट आ जाए। तो हमने इसकी हाइट कम कर देनी है ताकि ये बॉक्स, मतलब कि ये फॉर्म का जो पूरा ये बैकग्राउंड पूरा आ जाए। तो हमने ये टेक्स्ट जो है कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये देखें तो ये परफेक्ट आ गया जैसे हमने चाहा था। अब अगर हमने ये जो हेडिंग है इसको सेट करना है तो हमने इसमें हेडिंग की टैग को कॉल करेंगे और उसमें सेट करेंगे। ये जो सिलेक्टर है ये मतलब कि कंबाइन मतलब साथ लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको सिलेक्टर के लेक्चर में समझाऊंगा कि सिलेक्टर क्या होते हैं और सिलेक्टर क्या कैसे काम करते हैं। तो फ़िलहाल हमने सिर्फ ये टैग हम सिर्फ जस्ट यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये सिलेक्टर जो है कैसे काम करते हैं। तो हमने ये इसका कलर चेंज कर दिया है। फॉर्म का जो कलर था टेक्स्ट का वो हमने वाइट कर दिया है। टेक्स्ट का हेडिंग थी 2, उनको हमने कलर चेंज कर दिया, वाइट कर दिया। और अब टेबल में जो टेक्स्ट होगा हमारा, हम उसके कलर को भी वाइट कर देंगे ताकि हमारे फ़ॉन्ट जो है वो वाइट हो जाए, हमें साफ़ दिखाई दे, समझ आ जाए। रिफ़्रेश करेंगे तो ये वाइट हो गई। तो ये देखें अब हमने एक और प्रॉपर्टी लगानी है फ़ॉन्ट वेट की, और इसका फ़ॉन्ट का जो वेट है मतलब कि बोल्ड कर देना ताकि वो समझ आ जाए, साफ समझ नजर दिखाई दे आपको। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे। अब देखते हैं 3 पिक्सल करके देखते हैं, फ़र्ज़ करके देखते हैं वैसे भी। और बाद में हम क्रोम में जाके इंस्पेक्ट करेंगे और इसको सेट कर लेंगे और उसकी फ़ॉन्ट को बढ़ा देंगे ताकि हमें साफ़ दिखाई दे टेक्स्ट। तो हम देखते हैं कि टेबल के टैग में ये देखें फ़ॉन्ट हमने बढ़ा दिया, तो ये ज़्यादा बढ़ गई है। उतनी ही रखनी है ताकि हमें समझ आ सके, साफ साफ दिखाई दे। ये देखें हमने टेक्स्ट को फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, तो ये लास्ट में जो पैराग्राफ था वो आगे हो गया है। आप देखें 15 पिक्सल का हमने कर दिया है तो ये सेट हो गया है। लास्ट में पैराग्राफ लिखा है तो उसको हमने पैराग्राफ के टैग में दे देना ताकि हम उसकी विड्थ मतलब कि इसको सेट कर सकें कहाँ उसको रखना है, और मार्जिन पैडिंग वगैरह सेट कर सकें। तो हमने पैराग्राफ में इसको क्लोज़ कर दिया पैराग्राफ के टैग में ताकि हम इसे CSS दे सकें। तो हमारा जो टैग है पैराग्राफ का, उसका हम CSS देने के लिए उसे एलिमेंट कंबाइन जो जहाँ पे लिखा होता है मैंने टैग, वहाँ पे हम लिख लेंगे ताकि उसकी CSS दे सकें। तो हमने पैराग्राफ के टैग को हमने CSS देने के लिए उसमें लिखा, उसे कंबाइन लिखा। तो देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता। तो सेव किया, रिफ़्रेश किया, ये देखें तो सेंटर में आ गया। तो सेंटर में टेक्स्ट ज़्यादा हो गया है। तो हमने ये से वो पैराग्राफ को सेंटर में कर दिया है। बॉडी का टैग वैसे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था क्योंकि हमने फॉर्म बनाना था, तो हमने वो ख़त्म कर दिया CSS में। अगर हमने ये देखें, आप अगर बटन को आप कहते हैं कि हम मेरा कर्सर जो है बटन के ऊपर जाए तो उसका चेंजिंग आए, उसमें कलर उसका चेंज हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो, और
उसका साइज़ विड्थ वगैरह चेंज हो, जैसे हमने उस पर क्लिक मतलब कर्सर लेके जाना है तो उसका चेंज हो। देखें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, हम सेव किया और हमने जब जैसे ही बटन पे कर्सर लेके गए तो उसका कलर जो है ब्लू हो गया। अब हम कर्सर लेके जाएंगे तो उसका टेक्स्ट भी वाइट हो जाएगा। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो हम उसको पॉइंटर कर्सर कर लेते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हैंड बन जाएगा उस पर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डालेंगे इसमें, उसका बॉर्डर जो होता है रेडियस मतलब कि जो उसके कोने होंगे वो कैसे होने चाहिए। जितना हम देंगे तो उतना ही वो वर्क करेगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? ये हमने जो फॉर्म पिक्चर में था वो सेम वैसे ही बना लिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाजमी करना ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना सकूं। आप बता दें कमेंट में, अपनी राय बता दें ताकि मैं आगे अपनी जो गलतियां होंगी वो सेट कर सकूं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।